अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, मेरी आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे कैलकुलेट होता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल की तमाम डिटेल्स और उसकी कैलकुलेशंस आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लिहाजा मेरी आज की वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखें ताकि किसी भी किस्म की बिल कैलकुलेशन में कोई पॉइंट मिस ना हो जाए। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की अपडेट्स आपको मिल सके। व्यूअर्स, आप लोगों ने अक्सर ये सुना होगा कि लोग कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ ने उन्हें बिल ज़्यादा भेज दिया है या कुछ इस तरह की बातें करते हैं। तो एक पाकिस्तानी शहरी होने के नाते आपको पता होना चाहिए कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कैसे कैलकुलेट हुआ है, इसमें गवर्नमेंट के कौन कौन से टैक्सेस हैं और जो इलेक्ट्रिसिटी या कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो कैसे कैलकुलेट हुई हैं। तो आज हम इस वीडियो में ये सारी डिटेल कैलकुलेशन जो हैं वो डिटेल में स्टडी करेंगे। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। ये मेरे सामने एक मैप्को मुल्तान इलेक्ट्रिक पावर कंपनी का बिल है। ये इसमें आप देख सकते हैं, ये बिल की स्टैंड कॉपी है, ठीक है। इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक इमेज है जो लाइनमैन आपके मीटर पे आकर जिस दिन रीडिंग लेता है उसकी एक स्क्रीन शॉट ले लेता है, एक स्नैपशॉट ले लेता है। अब इसके ऊपर ये जो यूनिट्स मेंशन है ये उसने प्रेजेंट महीने के यूनिट्स में ये मेंशन किया होगा, ठीक है। प्रीवियस यूनिट्स या प्रीवियस मंथ के जो यूनिट्स हैं वो आपके यहाँ पे शो होते हैं। ये पोर्शन जो है ये बेसिकली हमारे लिए मेन फोकस होता है। इसको हम ज़रा डिटेल में स्टडी करते हैं और इसका जूम इमेज जो है मेरे पास आते हैं, हम इसको भी ज़रा डिटेल में स्टडी करते हैं। अभी मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि जो इम्पोर्टेंट कॉलम्स हैं वो कौन कौन से हैं। बिल का ये वाला जो पोर्शन है इसको हमारा ज़्यादा फोकस होता है। इसमें ये जो ब्लू कलर से हाईलाइटेड हैं ये बेसिकली जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी होती है, मींस मैपको हो गई, आईएसको हो गई, फेस्को हो गई, पेस्को हो गई, ठीक है। ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियाँ पावर परचेज़ करती हैं और आपके एंड यूज़र जो हैं, आप लोगों को बिजली जो है वो डिफरेंट एरियाज़ में प्रोवाइड करती हैं। इन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ का एक टैरिफ होता है जो इनकी वेबसाइट पे मौजूद है, जो इनकी वेबसाइट पे मौजूद होता है। तो हम वो भी स्टडी करेंगे कि इस मैप्को के लिए टैरिफ क्या है और वो किस तरह कैलकुलेशंस होती हैं। अब यहाँ भी जो पिंक कलर में आप देख रहे हैं ये बेसिकली गवर्नमेंट के चार्जेस हैं या गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं। अब आज हम इसका थोड़ा जूम्ड इमेज देखते हैं जी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो बिल के ऊपर जो वैल्यू लिखी हुई है 47826, सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये प्रेजेंट रीडिंग और ये रीडिंग दोनों मैच करती हैं। फिर अगर आपके पास प्रीवियस बिल पड़ा हुआ है तो आपने उस पर ये वाली जो रीडिंग है वो चेक करनी है कि वो आया उस महीने में ये वाली वैल्यू वो यहाँ पे मेंशन है या नहीं है। अगर ऐसा नहीं है इसका मतलब है आपके जो यूनिट्स हैं या आपके जो यूनिट्स की जो कैलकुलेशंस दी हैं या यूनिट्स की जो ऑब्जर्वेशन हुई है वो गलत हुई है। बहरहाल देखते हैं जी। ये प्रीवियस रीडिंग हमारे पास 45510 थी, प्रेजेंट वैल्यू जो है हमारे पास 47826 आई है। तो हमारे पास जो टोटल यूनिट्स कंज्यूम हुए हैं, इस कंज्यूमर ने जो यूनिट कंज्यूम किए हैं वो हैं 2316। अब हमने जो भी कैलकुलेशंस करनी है वो इन यूनिट्स के लिए करनी है। अब देखते हैं तो ये जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है मैप्को, ये इसके लिए बिल कैसा बनाती है। तो सबसे पहले हमारे पास मैप्को चार्जेस में ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है यूनिट कंज्यूम, तो यूनिट कंज्यूम हमारे पास कितने हैं 2316। अब मैप्को के टैरिफ के हिसाब से अगर हम मैप्को का टैरिफ यहाँ पे ज़रा देखते हैं, मैप्को का टैरिफ इस स्लैब्स में डिवाइडेड है। स्लैब नंबर 1 कहते हैं कि अगर आपके पास 1 से 50 यूनिट का तो कंज्यूमर ने यूज़ किए हैं तो उस पर 2 रुपये पर यूनिट बिजली जो है वो चार्ज की जाएगी। इसी तरह अगर स्लैब 2 देखा जाए तो वो है 51 से 100 यूनिट तक अगर आपने यूज़ किए हैं तो आप पे जो यूनिट पड़ेगा वो
0.79 रुपये पर यूनिट होगा। इसी तरह स्लैब 3, स्लैब 4, स्लैब 5 और ये स्लैब 6 जो है लास्ट स्लैब है वो है, अगर आपने 700 यूनिट से ज़्यादा कंज्यूम किए हैं तो आपको जो यूनिट पड़ेगा वो 20.70 रुपये पर यूनिट पड़ेगा। अब यहाँ पे हमारा जो यूनिट कंज्यूम हुए हैं वो हैं 2316। तो ये 2316 में पहले 700 यूनिट जो हैं उसके लिए यहाँ पे कैलकुलेशंस दी हुई हैं, ये देख सकते हैं। यूनिट्स 700 इंटू 17.60 और 700 के बाद 1616 यूनिट जो हैं वो उनके लिए जो प्राइस है वो 20.70 है। तो यहाँ पे बिल की कैलकुलेशंस हुई हैं, ठीक है, ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ये जो है ये बेसिकली आपके लिए बिल की कैलकुलेशंस होती हैं। अब अगर इनको आप मल्टीप्लाई करें और इन दोनों को ऐड अप करें तो आपके पास जो रिज़ल्ट आता है वो है ये कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 45,771 रुपये, ठीक है। मीन्स ये जो यूनिट आपने कंज्यूम किए हैं इसका जो कॉस्ट आई है वो आपके पास ये आई है। नाउ नेक्स्ट जो है ये चीज़ें आप यहाँ पे चूँकि हमें नहीं दी हुई तो हम इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ, ये जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है पिछले साल तक यहाँ पे फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में ये वैल्यू लिखी हुई आती थी। अब जो है उन्होंने ये वैल्यू हटा दी है और FC सरचार्ज दे दी है आपको। ये FC सरचार्ज बेसिकली ये क्या होती है, ये आपके जितने यूनिट्स आपने कंज्यूम किए हैं, ये जिसने 2316 है इसका 43% है। मीन्स इन यूनिट्स को आपने 0.43 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वाला आंसर आएगा, ठीक है। FC सरचार्ज बेसिकली यहाँ से आता है। अब ये क्या चीज़ें हैं, मैप्को चार्जेस में जो हम लोगों ने देते हैं डिटेल वो क्या थी, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यूनिट कंज्यूम और FC सरचार्ज। अब आए हम इसको बारी बारी देखते हैं ये क्या चीज़ें हैं, स्पेशली जो FC सरचार्ज या फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है ये क्या चीज़ें, हम इसको ज़रा देखते हैं जी। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो मैप्को है वो उसने चार्जेस दिए हैं। सबसे पहले क्या, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सिंपल फार्मूला था यूनिट कंज्यूम मल्टीप्लाई बाय जो यूनिट का रेट है वो, इसमें आपने स्लैब को टोटल यूनिट्स को अकॉर्डिंग टू द स्लैब डिवाइड कर देना। फिर जो दूसरी चीज़ थी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट या फाइनेंसिंग कॉस्ट FC सरचार्ज। व्यूअर्स ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। बिल में इस साल जो है वो FC सरचार्ज आ रहा है, पहले जो था फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट आता था, दोनों का परसेंटेज सेम है, आपने यहाँ पे परेशान नहीं होना, ठीक है। अक्सर बिलों में ये दोनों ही लिखे होते हैं तो आपने ये इसको परेशान नहीं होना, लेकिन बस मेन चीज़ ये है आपका ये 43% होना चाहिए, ठीक है जी। तो टोटल यूनिट्स जितने कंज्यूम हुए हैं उसका 43% होता है, या सादा लफाज में 43 पैसा पर यूनिट। फिर यूवर्स एक और चीज़ है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं क्वार्टर टैरिफ एडजस्टमेंट, ये है 3821। अब ये व्यूअर्स एक नई चीज़ है जो पिछले एक साल से उसमें आ रही है, आपके बिलों में आ रही है। ये क्या है, बेसिकली ये 7 पैसा पर यूनिट है उन सारिफिन के लिए, उन कस्टमर्स के लिए जो 300 यूनिट से ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, और जो कंज्यूमर जो हैं वो 300 से कम यूनिट्स कंज्यूम करते हैं उनके लिए ये वैल्यू जो है या ये जो क्वार्टर टैरिफ एडजस्टमेंट है ये नहीं होता। अब ये व्यूअर्स ये हैं क्या चीज़ें, आए हम इसको ज़रा स्टडी करते हैं। तो ये बेसिकली क्या चीज़ें हैं, स्पेशली ये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट और क्वार्टर टैरिफ एडजस्टमेंट, ये क्या चीज़ें हैं व्यूअर्स। यहाँ पे आपको मैं चीज़ बताता चलूँ, हमारे मुल्क में जो बिजली बनती है वो बेसिकली डिफरेंट फ्यूल से बनती है। इसमें नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं और इसमें हमारे पास ऑयल भी है, क्रूड ऑयल भी है, ठीक है। अब हमारे मुल्क में एक वक्त में IPPs इंडिपेंडेंट पावर प्रोडक्शन कंपनीज़ जो हैं उन्होंने बिजली बनाना शुरू थी, और वो उस टाइम सबसे महंगे फ्यूल से बिजली बनाना उन्होंने शुरू किया। अब वो कौन कौन सी हैं, पहले मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता दूँ। तो जो हमारे मुल्क में बिजली आती है वो बेसिकली हमें हाइड्रो, न्यूक्लियर, थर्मल और इसके अलावा जो डिफरेंट ऑयल हैं, डीजल ऑयल हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, इन रिसोर्सेज से बिजली आती है। तो ये IPPs की जो कॉस्ट है उसको फिल करने के लिए ये बेसिकली फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट या फाइनेंशियल कॉस्ट भी है, ये हमें डाला जाता है। बेसिकली
हर साल इसका डिफरेंट एक रेवेन्यू एस्टिमेशन होती है, लेकिन इस साल जो था वो 30 बिलियन से 32 बिलियन तक था, ठीक है, जो थे आईपीपीस को रिटर्न करना था गवर्नमेंट ने। तो सेंट्रल पावर परचेज एजेंसी जो है उस वो 12.24 गीगावाट आवर जो इलेक्ट्रिसिटी परचेज करता है फ्रॉम हाई स्पीड डीजल बेस्ड पावर प्लांट। तो लिहाजा ये जो आपको डीजल पावर प्लांट से बिजली मिलती है वो बढ़ती है आपको 18.50 रुपये पर यूनिट से, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है। इसी तरह CPPA जो है 1722 गीगावाट आवर जो है वो बिजली यूनिट्स हासिल करते हैं फ्रॉम रेजिडुअल फ्यूल ऑयल बेस्ड प्लांट्स, ठीक है, जो टोटल प्रोडक्शन था 22.18% है, और इसलिए जो यूनिट आपको पड़ता है वो है 13.52। इसी तरह LNG जो है वो उससे आपको 5.07 रुपये पर यूनिट पड़ता है, और इसका जो शेयर है वो 14.6 है। तो और हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो है उसे 477 गीगावाट आवर है, और ये 6.15% है टोटल जनरेशन का। फिर ये कुछ और रिसोर्सेज हैं, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें ये जो है नेचुरल गैस, इससे 5 रुपये पर यूनिट पड़ती है, और ये टोटल जनरेशन का 22% है। कोल फायर्ड पावर प्लांट जो हैं 1451 गीगावाट आवर प्रोड्यूस करते हैं, और जो ये टोटल परसेंटेज है प्रोडक्शन था वो है 18.7%, और इससे जो बिजली बनती है वो बनती है 6.79 रुपीज़ पर यूनिट। न्यूक्लियर पावर प्लांट्स 905 गीगावाट आवर जो है वो प्रोड्यूस करते सेंट्रल पावर परचेज एजेंसी को देते हैं, और जो थे 11.6% है टोटल प्रोडक्शन का, और इससे जो बिजली बनती है वो 0.95 रुपये पर यूनिट है, जो थे सबसे सस्ता फ्यूल पड़ता है। फिर इसमें 35 गीगावाट आवर जो है इलेक्ट्रिसिटी ईरान से परचेज की जाती है, जो कि 11.57 रुपये पर यूनिट पे पड़ती है। इसी तरह ये बैद गैस जो है ये 86.4 गीगावाट आवर है, और जो कॉस्ट पड़ती है 6.18। विंड से जो प्रोडक्शन होती है वो 156 है, और सोलर से जो प्रोडक्शन होती है वो 43 है। व्यूअर्स, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, ये जी, ये जो मैंने IPPs की बात की, बेसिकली ये IPPs हैं, और इनका ये क्लेम्ड अमाउंट है जो कि मिलियन में है, ठीक है। अब ये अमाउंट ये किसने रिटर्न करनी है? ये आपने रिटर्न करनी है। तो ये रिटर्न करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है ये आपको फ्यूल एडजस्टमेंट जो है वो आपके बिल में डाल देती है, ठीक है। चूँकि बिजली बड़े महंगे फ्यूल से बनाई जाती है IPP से, तो उस फ्यूल को पूरा करने के लिए, उस फ्यूल की प्राइस जो है पूरा करने के लिए आपको फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस या FC सरचार्ज नाम का एक बर्डन आप लोगों पे डाला दिया। अब जो नेक्स्ट है इसमें नेक्स्ट जो चीज़ थी हमने इसमें जो पढ़ी थी क्वार्टर टैरिफ, ठीक है। क्वार्टर टैरिफ तो आप समझते हैं। अब व्यूअर्स, जो गवर्नमेंट फ्यूल लेती है बेसिकली, ठीक है, उसकी प्राइसेस वेरी करती हैं। अब फ्यूल की प्राइसेस वेरी करने की वजह से जो टोटल प्रोडक्शन है वो भी अफेक्ट करती है। मिसाल के तौर पे अगर गवर्नमेंट IPPs ने फ्यूल किसी एक सेकंड कंट्री से लिया है, और उसकी प्राइस जो है अपकमिंग मंथ में चेंज हो रही है, कम ज़्यादा हो रही है, तो अल्टीमेटली उस फ्यूल की जो प्राइस इंक्रीज़ हुई है उसका बर्डन भी एक कस्टमर पे, जो एंड यूज़र है, वो उसी को ही उठाना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली इस चीज़ को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने ये क्वार्टर टैरिफ एडजस्टमेंट जो है ये क्वार्टरली बेस, साल में ये 4 दफ़ा या 3 दफ़ा ये जो है इसको डाला जाता है, और इसी हिसाब से पावर सेक्टर जो है उसने 14.78 बिलियन का जो बर्डन है वो कस्टमर पे डाला है, और ये है फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2020 फाइनेंशियल ईयर 20, ठीक है, एग्जैक्टली। अब इसकी बेसिस पे ये क्वार्टर टैरिफ का जो क्वार्टर टैरिफ एडजस्टमेंट की बेसिस पे जो 26 पैसा पर यूनिट है वो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल पर है, और जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है जो तो 300 यूनिट से कम कंज्यूम करता है उसके लिए ये कोई चार्जेस नहीं है। लेकिन जो 300 यूनिट से ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है उस पे ये
7 पैसा पर यूनिट के हिसाब से चार्जेस दिया जाता है। तो व्यूअर्स यहाँ पे हमने जो अभी सारी कैलकुलेशंस दी हैं वो बेसिकली इस मैप्को के जो चार्जेस हैं ये हमने समझे हैं। अभी असल जो हमारा जो मेन कंसर्न है वो ये हैं गवर्नमेंट से जो चार्जेस हैं। अब आए हम इस तो ज़रा बारी बारी ज़रा डिटेल में स्टडी करते हैं जी। अब हमारे पास यहाँ पे है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। यहाँ पे चूँकि ये ज़ीरो लिखा हुआ है इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है तो ये ज़ीरो ही है। बेसिकली आपके बिल के बिल्कुल ऊपर, मैं आपको यहाँ पे ज़रा दिखा दूँ, बिल के ऊपर इस वाले कॉलम में ये एक वैल्यू लिखी होती है ED मींस इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, दैट इज़ 1.5%। अब व्यूअर्स मैप्को वाले यहाँ पे अलग-अलग कॉलम्स में वैल्यू नहीं लिखते, वो टोटल ओवरऑल जो है इस GST कॉलम में ये जो वैल्यू है 8600 ये टोटल उन्होंने कैलकुलेट दी। अब ये कैसे कैलकुलेट हुई है ये भी मैं आपको बताता हूँ जी। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी जैसे तो मैंने आपको बताया वो होता है 1.5% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मींस जो आपने ये वाली कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दी है इसका 1.5% आप करेंगे तो वो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट जो टैक्स पड़ता है वो है TV फीस 35 रुपये, वो तो फिक्स होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है GST गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हिसाब से जो उसका रेट फिक्स है वो है 17%। तो इसका मतलब है आपने जितनी आप पे जितना बिल आया ये जैसे ये 45771 इसका 17% आपके इस GST के कॉलम में आ जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद अब ये जो आपने ये फ्यूल एडजस्टमेंट ये FC सरचार्ज या फ्यूल एडजस्टमेंट वाला जो पोर्शन है ठीक है, इस पे जो वैल्यू आई है ये 995.8 इस पे मज़ीद आप पे GST लगाई गई है। ठीक है, और वो उसका रेट भी 17% ही है। अब चूंकि वो यहाँ पे मेंशन नहीं है तो अगर आप इसी बिल को कैलकुलेट करते हैं तो वो आपका ये जो ये है 45771 इसका 17%, FC सरचार्ज था 17% और ये कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी था 1.5%। इन तीनों को आप अगर आप ऐड अप करते हैं तो आपका ये टोटल GST बनता है। तो मैप्को वाले यहाँ पे एक ही कॉलम में एक ये वैल्यू जो है वो लेते हैं। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप पे ये वाला जो FC सरचार्ज पे GST नहीं है और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी नहीं है। डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ इनको पूरा लिखती हैं। ISCO वाले पूरा लेते हैं, पेस्को वाले पूरा लेते हैं, मैप्को वाले यहाँ पे पूरा नहीं लेते, वो बस लमसम यहाँ पे GST डाल देते हैं। लेकिन एक एंड यूज़र को पता होना चाहिए इस GST के पीछे ये वैल्यू कौन सी है होती है, क्योंकि अगर आप कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का 17% करते हैं तो वो तभी भी ये वाली वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारा GST ऑफ फ्यूल, ये तो हो दिया। अच्छा, नीलम झेलम सरचार्ज। व्यूअर्स ये नीलम झेलम सरचार्ज हमारे एक एंड यूज़र पे एक्स्ट्रा बर्डन डाला दिया है, वो दिया है 10% है। मींस टोटल यूनिट जो कंज्यूम हुए हैं उसका 10% या 10 पैसा पर यूनिट। मींस आपने जो टोटल यूनिट कंज्यूम किए हैं ये 2316 इसका 10% जो थे बनते हैं 231.6। ठीक हो गया। नीलम झेलम सरचार्ज आपके पास ये आ गया। ये भी एक एक्स्ट्रा बर्डन है जो गवर्नमेंट एक एंड कस्टमर पे डाल रही है। यहाँ पे देते हैं नीलम झेलम सरचार्ज क्या चीज़ है। इट इज़ ड्यू टू द कमिटमेंट नेपरा मेड विद द इंटरनेशनल IMF के साथ जो नेपरा ने एक कमिटमेंट थी उसकी बेसिस पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हमारे ऊपर 3 किस्म के सरचार्ज लगाए। उसमें से एक जो है हमारे पास नीलम झेलम सरचार्ज है, ये आप देख सकते हैं। वन ऑफ द सरचार्ज इज़ नीलम झेलम सरचार्ज विच इज़ एट रेट ऑफ 10 पैसा पर यूनिट। और ये सरचार्ज डालने की वजह से गवर्नमेंट को तकरीबन 7.5 बिलियन पर एनम हर साल 7.5 बिलियन रुपए का रेवेन्यू जनरेट होगा जो IMF के पास वापस जाएगा। तो और ये जो टोटल सरचार्जेस हैं, ठीक है, ये जो FC सरचार्ज हो दिया और नीलम झेलम सरचार्ज हो दिया, इनकी बेसिस पे जो टोटल रेवेन्यू जनरेट होगा गवर्नमेंट के पास वो होगा 110 बिलियन रुपए। अच्छा जी, नेक्स्ट अब हम यहाँ पे देते हैं जी GST क्या होता है। सेल्स टैक्स रेट जो है पाकिस्तान में, जनरल सेल्स टैक्स रेट जो है पाकिस्तान में वो है 17%। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी
डोमेस्टिक के लिए 1.5% होती है, कमर्शियल के लिए 2% होती है, इंडस्ट्रियल 1.5, बल्क सप्लाई जो यू लेते हैं उनके लिए 2% और एग्रीकल्चर कस्टमर्स के लिए वो 1% होती है। तो इस तरह जो है हमारे पास ये वाला बिल सारा कैलकुलेट होता है। तो व्यूअर्स यहाँ पे अगर ये जो कस्टमर है इसने 2316 यूनिट कंज्यूम की है, उस पे कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो बनी 45,771। ठीक है, जितने उसने यूनिट कंज्यूम किए उस पे जो चार्जेस बढ़े हैं वो हैं 45,771। लेकिन अगर आप यहाँ पे बिल देखते हैं, करंट बिल जो है वो है 59,455। तो व्यूअर्स तकरीबन ये अच्छा खासा एक अमाउंट है जो थे टैक्सेस और इधर उधर थे जो चार्जेस हैं, सर चार्जेस हैं, उसकी बेसिस पे एक कस्टमर पे डाले जाते हैं। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे अगर आप इन्हें ऐड अप करते हैं तो आपके पास जो टोटल मेप्को के चार्जेस हैं जो मेप्को के पास जाते हैं वो 50,588.48 रुपये हैं, और जो गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं वो तकरीबन है 8,866 रुपये। तो इन दोनों को जब आप सम अप करते हैं तो आपके पास जो नेट रिज़ल्ट आता है वो है 59,455 रुपये। और अगर आपने कभी लेट किया तो लेट पेनल्टी सर चार्ज जो है आपके ऊपर वो भी उसी हिसाब से पड़ती है। ठीक है, तो उस हिसाब से फिर आप पे बिल जो है वो एक्स्ट्रा पड़ जाता है। तो व्यूअर्स ये था सारी बिल की कैलकुलेशंस। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज तक ये जो मेरी वीडियो है ये पसंद आई होगी, आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी और आपने आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, स्पेशली अपना बिल कैलकुलेट करना आपने सीखा होगा। व्यूअर्स यहाँ मैं एक चीज़ एडवाइस करता जाऊँ आपको, आप अक्सर अपना बिल इसी तरह कैलकुलेट किया करें जिस तरह मैंने आपको समझाया है, और अगर इस तरह कोई बेज़ाब्ती हुई या कोई इसमें कोई गलती हुई तो आप अपनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के ऑफिस जाते उसको क्लेम कर सकते हैं या उसको आप समझ सकते हैं। ठीक है, और अगर इसी तरह अक्सर ऐसा होता है कि आपको जब इस तरह से कोई गलती होती है तो आपको वो रिफ़ंड कर देते हैं या आप पे जो है वो बिल जो है नेक्स्ट टाइम आप पे काम आता है। तो व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव है तो वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हर बंदे को पता होते उनका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो कैसे कैलकुलेट होता है और उसमें कौन कौन से टैक्सेस जो हैं वो आते हैं। तो व्यूअर्स यहीं पे हम ये वीडियो एंड करते हैं। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।